दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सप्तम भाव के राहु के बारे में, यानी कि 7th हाउस में अगर राहु अकेले बैठ जाएं तो व्यक्ति के जीवन पर कैसा प्रभाव डालते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में 7th हाउस में यानी कि सप्तम भाव में राहु बैठे हैं तो आप अपने जीवन में कैसे रिजल्ट, कैसा प्रभाव उनसे प्राप्त करेंगे, ये जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन आप पहले ये समझ लीजिए कि सप्तम भाव आखिर कहते किसे हैं। जैसे आपके सामने चार्ट भी दिख रहा है आपको, तो बगल में जो चार्ट दिख रहा है उसमें 7th हाउस लिखा है, वहां पर राहु बैठा है। तो ये सप्तम भाव हर किसी की कुंडली का सप्तम भाव यही रहेगा, इसके अलावा कोई सप्तम भाव नहीं होता है। और भाव यानी कि घर यानी कि हाउस वो फिक्स है। 7th हाउस लिखा है, वहीं सबकी कुंडली का, लग्न कुंडली का 7th हाउस यही होता है। तो इस घर में अगर राहु बैठे हैं आपकी कुंडली में तो वो आपको कैसे रिजल्ट देंगे, कैसा प्रभाव देंगे, ये जानकारी हम आपको देंगे। दोस्तों सप्तम भाव विवाह का भाव है। राहु विच्छेदात्मक ग्रह हैं, जो विच्छेद करवाते हैं, जो संबंधों में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वो राहु जब सप्तम भाव में बैठ जाएंगे तो एक बात तो तय है कि वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम लाएंगे ही लाएंगे। विवाह के जो योग होते हैं, विवाह होता है, वो भी सप्तम भाव से ही देखा जाता है। यानी कि जीवन साथी का जो भाव है, जीवन साथी का जो हाउस है, वो भी आपका सप्तम भाव है। तो आपको जो जीवन साथी मिलेगा वो भी आपसे बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी का मिलेगा, ये बात तय है। मतलब आप बहुत ज्यादा अगर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें बहुत सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, बहुत सारी चीजों को आप ऐसे ही कह देते हैं चलो छोटी सी प्रॉब्लम है जाने दो, तो आपको ऐसा पार्टनर मिलेगा जो सप्तम भाव में राहु हो, जिसकी कुंडली में ऐसे व्यक्ति को ऐसा पार्टनर मिलता है जिससे छोटी छोटी प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती हैं। दूसरी चीज, राहु यहां पर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है वो बहुत ज्यादा खर्चीला और बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए भौतिकवादी होता है। बहुत ज्यादा भौतिक चीजों के लिए एक तरह से उसके अंदर भूख होती है। और इसलिए ये देखेंगे कि अगर आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड भी, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे व्यक्ति से आपकी शादी होगी जो बहुत अनाप शनाप खर्चा कर रहा है और बेमतलब का खर्चा कर रहा है, फिजूल खर्चा कर रहा है, जो आपकी नजर में फिजूल है लेकिन उसके लिए वो उसका शौक, उसका ड्रीम या जो कह लो, उसके लिए तो वो है। और वो पैसे को बहुत महत्व नहीं देता होगा, बहुत ज्यादा पैसे को महत्व नहीं देता होगा, इस तरह का व्यक्ति होगा। मतलब पैसा खर्च करने में महत्व नहीं देता है। अगर पैसा कहीं से कमाने हैं तो उसको बहुत महत्व देता है, पर पैसा खर्च करने में वो पैसे को कभी भी महत्व नहीं देता है। ये उसके गुण होते हैं आपके जीवन साथी के, आपके लाइफ पार्टनर के। और आपको जो लाइफ पार्टनर मिलता है वो भी कंफ्यूज होता है और आप भी कंफ्यूज होते हैं इस राहु की वजह से। अगर सप्तम भाव में राहु है तो इसका मतलब एक बात तय है कि आपके बहुत ज्यादा गलतफहमी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अपने पार्टनर के साथ क्रिएट होंगे ही होंगे। गलतफहमियों के कारण रिश्ता, महिला हैं या बहुत ज्यादा पुरुष भी हैं और इमोशनल हो जाते हैं अपने पार्टनर के प्रति, अपने जीवन साथी के प्रति, तो वो रिश्ता टूट जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा अगर आप इमोशनल हो जाते हैं तो। क्योंकि आपकी कुंडली में अगर राहु सप्तम भाव में है तो आप अपने पार्टनर को इमोशनली कभी डील कर ही नहीं सकते हैं। उनके साथ में इमोशंस दिखाना मतलब अपनी और ऐसी तैसी कराना है, इस तरह से शब्द मैं उपयोग करूंगा, लेकिन वास्तव में यही चीज है। राहु सप्तम भाव में अगर अच्छा राहु हो तो एक बात तय है, ऐसे व्यक्ति को धन बहुत देता है। जीवन साथी के द्वारा भी धन मिलता है, कई बार जीवन साथी कमाने वाला भी होता है और ससुराल वालों से भी धन मिलता है। प्लस ये राहु जो सप्तम भाव में बैठे हों, पार्टनरशिप के व्यापार में बहुत ज्यादा धन लाभ कराते हैं, बहुत लाभ देते हैं। और ऐसा व्यक्ति जिसके सप्तम भाव में राहु है, चाहे महिला है या पुरुष, अगर अच्छा राहु है तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय बहुत बड़ी मात्रा में होता है। 25 वर्ष के होने के बाद में, 25 साल के होने के बाद में इनका भाग्य बड़ी मात्रा में उदय होता है, जिससे इनका, ये कहते हैं ना, अहो भाग्य, मतलब बहुत ही बेहतरीन भाग्य वाला व्यक्ति ये बन जाता है। ऐसा व्यक्ति कितना भी गरीब हो, वो किसी ना किसी अचानक से होने वाला एक कारण, एक उपलब्धि या एक
काम ये समझ लीजिए उसके जीवन में होगा 25 साल के बाद में, जब वो करोड़पति बन जाएगा, अरबपति बन जाएगा, उसको बहुत ज्यादा लाभ पहुंचेगा। ये राहु ये देते हैं। सप्तम भाव जीवन साथी का, लाइफ पार्टनर का तो भाव है ही, ये विशेष रूप से विवाह का भाव है। मैंने आपको बताया, तो विवाह में आपको एक चीज जरूर देखने को मिलेगी कि आपका पहले तो मन नहीं करेगा विवाह करने का, और जितने भी रिश्ते आपके आएंगे या कोई देखा जाएगा तो वो आपको पसंद नहीं आएगा, और आप बहुत ज्यादा अपने पार्टनर को लेकर के, लाइफ पार्टनर को लेकर के पहले तो ऐसे होंगे कि यार मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, बहुत कंफ्यूज होंगे, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ऐसा मन आपका करेगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब आपको ये लगेगा कि कहीं कुंवारे ही ना रह जाएं, कहीं शादी ना हो पाए, तो इसलिए फिर आप ये कह देते हैं, दूसरों पे छोड़ देते हैं, फिर आप पार्टनर, लव इत्यादि का छोड़ देते हैं, अपना मनपसंद वाला चीज छोड़ देते हैं, और फिर ये कहते हैं चलो मम्मी पापा से बोलते हैं, अपने पेरेंट्स से बोलते हैं, और बोलते हैं कि बस करवा दो, जैसे भी जो आपको सही लगे उससे करवा दो। तो ऐसे में वो व्यक्ति आपके पेरेंट्स जो ढूंढते हैं उससे आप कभी खुश नहीं रहते हैं, और उस व्यक्ति को आप कभी भी प्यार नहीं कर पाते हैं। ये चीज भी होती है और बहुत ज्यादा लोगों के साथ में होती है। अगर राहु खराब हो तो एक बात और देखी जाती है यहां पर कि ऐसा व्यक्ति जब तक शादी करेगा नहीं तब तक ऐसा व्यक्ति फंसा रहेगा किसी चंगुल में, यानी कि लव रिलेशन में, और वहां से इसे कंफ्यूजन बार बार प्राप्त होंगी, और वो क्लियर कभी नहीं होगा। इंसान जो जिससे प्यार करेंगे वो कभी क्लियर डिसीजन नहीं लेगा, कभी स्टैंड नहीं लेगा, कभी क्लियरिटी नहीं देगा, और ये वहां उलझे रहेंगे। फिर इनकी जब उम्र हो जाएगी 20-25, मतलब 20 तो नॉर्मल है, 30-40, तब जाकर के इन्हें लगेगा अब तो छोड़ो और किसी और को देखते हैं, तब जाकर के ये शादी करने का सोचते हैं। जबकि इनकी शादी जो है फिर एक ऐसे स्थिति में जाकर के होती है कि शादी के बाद में इनकी लाइफ अच्छी रहती ही नहीं है। नॉर्मली तो विच्छेद ही कराते हैं, लेकिन अगर कुंडली में गुरु की दृष्टि अच्छी है सप्तम भाव में, या राहु की पोजीशन ठीक है, मतलब यहां पर राहु अपने मिथुन राशि के हैं, तो चांसेस फिर भी बनते हैं, और आप बहुत इमोशनल नहीं है तो चांसेस बनते हैं कि आपको ये राहु बख्श देगा। ये राहु आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देगा लेकिन मैरिड लाइफ नहीं तोड़ेगा। लेकिन इस राहु की वजह से प्रॉब्लम तो होती ही होती है, बहुत अच्छा हो बहुत बुरा हो तो प्रॉब्लम तब भी होंगी रिलेशनशिप में। लेकिन करियर वाइज, लाभ की स्थिति में, व्यापार की स्थिति में, पार्टनरशिप के व्यापार की स्थिति में ये बहुत ज्यादा लाभ देते ही देते हैं। एक चीज और देखी गई है कि ऐसे राहु जिसकी कुंडली में सप्तम भाव में हो, ऐसे व्यक्ति का क्रेडिट बहुत चोरी होता है। ऐसे व्यक्ति कुछ भी काम करे तो दूसरे इसका क्रेडिट ले जाते हैं, इस तरह की स्थिति भी देखी जाती है। राहु माया है, राहु माया है, यानी कि बहुत बड़ा जादूगर है राहु, और राहु छाया ग्रह माने गए हैं। ये इतनी बड़ी माया है, इतनी बड़ी छाया है कि आप कब क्या करेंगे, कब कैसे क्या डिसीजन लेंगे, ये आपको भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि राहु इस तरीके से आपको कंफ्यूज और मैनिपुलेट कर देते हैं कि आप, हो सकता है मान लीजिए आप बनना चाह रहे थे आईपीएस, आपने सिविल सेवा में पूरी तैयारी करी, पूरी कोशिश करी, लगभग अब आपको लग भी रहा था कि कुछ हो सकता है, पर आपको एक मिनट में ये कंफ्यूज करके वहां से हटा करके, मतलब आपको आईपीएस बनना था नहीं कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं तो कुछ पुलिस विभाग में छोटे पद पे, मतलब सब इंस्पेक्टर बन जाए, या मतलब कुछ निम्न स्तर की पोस्ट के बारे में सोचने लगते हैं। ये आपका कॉन्फिडेंस बहुत लूज कर देते हैं, कॉन्फिडेंस डाउन कर देते हैं सप्तम भाव के राहु। ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। जिसके सप्तम भाव में राहु हो, ये पूर्व जन्म से ही बहुत ज्यादा कर्म का बोझ लेकर के आता है, पूर्व जन्म के कर्मों का बोझ कह सकते हैं। मैं कहूंगा सप्तम भाव में अगर राहु है तो आप निश्चित रूप से पिटारा बांध के दूसरों का बोझा उठाने आए हैं, और निश्चित रूप से आप अपनी वाइफ का, अपने हस्बैंड का, अपने पेरेंट्स का, बहुतों का बोझ ढोएंगे अपने कंधों पर, क्योंकि आपके सप्तम भाव में राहु है। यहां तक कि मैंने देखा है कि लव मैरिज हो जाती है, बहुत बड़ी स्थिति में, बुरी स्थिति में फंस जाते हैं, तब जाकर के लव मैरिज हो जाती है राहु सप्तम में हो। मतलब वहां चाहते नहीं है लव मैरिज करना, लेकिन एक नाम लव मैरिज हो जाती है, जहां की मजबूरी में मैरिज करनी पड़ती कई बार। और वहां पे लड़की के, या देखो लड़के के तो पेरेंट्स का तो करना ही पड़ता है लड़कियों को, नॉर्मली तो यही अपनी सोसाइटी में। पर अगर सही तरीका देखा जाए तो यहां पर अगर आपकी कुंडली में आप अगर
लड़का हैं, आप मेल हैं, तो आपकी कुंडली में राहु सप्तम में है, तो आपकी वाइफ के पेरेंट्स की भी जिंदगी आपको ही चलानी है। ये समझ लीजिए, इतना ज्यादा कर्मों का पिटारा लेके आता है सप्तम भाव का राहु। सप्तम भाव अपने आप में ये एक ऐसी चट्टान है जहां अगला भाव अष्टम भाव जो मृत्यु का भाव कहा गया है, और पीछा जो पिछला भाव है षष्ठम भाव, वो शत्रुओं का भाव है। तो यहां पर एक ऐसी चट्टान है सप्तम भाव जहां आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति होती है कि आगे गए तो मरे और पीछे गए तो तड़पाए जाएंगे, शत्रुओं के द्वारा परेशान किए जाएंगे। मतलब एक तरह से मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। अब ये चट्टान वो चट्टान है जिसकी जो स्थिति है, जो जगह है, वो बहुत सीमित है, वो लिमिटेड है। अगर सप्तम भाव में आपके राहु हैं तो आप घुटन महसूस करेंगे, बहुत आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बहुत लिमिटेशन, बहुत बाउंड्री हो गई है शादी के बाद में विशेष रूप से, और उस बाउंड्री के तहत आपको जीना है। तो आपकी जिंदगी, अगर आप बहुत उस तरह के इंसान हैं जिसको दोस्ती यारी, बहुत ज्यादा रिश्तेदारी, बहुत सब चीजें पसंद हैं, तो आपकी आधी जिंदगी क्या 99% आपकी जिंदगी खत्म है जिस दिन से शादी हो जाएगी, क्योंकि आपका पार्टनर आपको ऐसा मिलेगा जो टॉक्सिक होगा और आपको एक बाउंड्री में सेट करेगा, लिमिटेशन बांधेगा आपके कि ये कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो। तो इस तरह की स्थिति जरूर देखने को मिलती है सप्तम भाव के राहु के बारे में। ऐसा व्यक्ति प्रोफेशन वाइज डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, और ऐसे व्यक्ति को विशेष रूप से बिजनेस करना चाहिए। मेरी सलाह रहेगी बिजनेस करना चाहिए, और सोशल मीडिया से संबंधित या इंटरनेट से संबंधित ऑनलाइन बिजनेस ज्यादा प्रेफर करने चाहिए, यानी कि इन प्रोफेशन में घुसना चाहिए, इन क्षेत्रों में जाना चाहिए, तब ये लाभ प्राप्त करते हैं। दोस्तों, यह था राहु के सप्तम भाव में होने से प्रभाव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आगे और भी वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें राहु के साथ में अन्य ग्रह युति बनाएंगे तो वो कैसा रिजल्ट देंगे, ये जानकारी हम आपको देंगे। बाकी अभी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।